हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है तोते का निर्णय। एक तोता एक दिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। वह अभी अभी एक कच्चा अनार तोड़कर लाया था। बड़ा स्वाद लेकर उसे वह खा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले गुलाब के एक फूल पर एक तितली और एक मधुमक्खी आ बैठी। दोनों साथ साथ आई थीं। दोनों ही उसका रस पीना चाहती थीं। वे आपस में झगड़ने लगी। तितली बोली, अरे पहले मैं यहां आई हूं, इस फूल पर मेरा अधिकार है, तो और कहीं चली जा। मधुमक्खी कहने लगी, हटो, तुमसे पहले मैं आई हूं, चलो तुम ही कहीं भाग जाओ। दोनों काफी देर तक आपस में इसी प्रकार तू तू मैं करती रहीं। अंधेरा घिरने लगा था। उन्हें घर भी लौटने की जल्दी थी। दोनों में से कोई भी ना तो उस फूल का रस ही पी रही थी और ना उसे छोड़ पा रही थी। सहसा उनकी निगाह डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। उन्होंने तोते को पुकारा, तोते भाई, तोता भाई, कृपया इधर आइए। आप हमारे झगड़े का फैसला कर दीजिए, हम आपके बड़े आभारी होंगे। तोता फुदक कर अब गुलाब के पौधे के पास आ गया था। कहिए, आपका क्या भला कर सकता हूं मैं? वह पूछने लगा। दोनों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी। तोता कहने लगा, मैं आप दोनों को ही देख रहा था। दोनों ही साथ साथ आई थी। ऐसा करो कि आप दोनों ही आधे आधे गुलाब का रस पी लो। ओहो, यह तो संभव नहीं है। यह भला कौन सा न्याय हुआ? तोते भाई, तुम निसंकोच दोनों में से किसी एक के पक्ष में अपना निर्णय सुना दो। हम बिना झगड़े उसे मान लेंगे। अपनी लंबी सूंड घुमाते हुए तितली बोली। तोता कहने लगा, बहनों, मिलजुल कर रहो, साथ साथ खाओ, साथ साथ प्रेम से बोलो और साथ साथ रहो। एक दूसरे को सहयोग करो। किसी के साथ मिलकर न रहने वाले, अलग अलग चलने वाले क्या भला अच्छे कहे जा सकते हैं? क्या वे कभी दूसरों का सम्मान पा सकते हैं? अब तोते ने दो पल सोचा। वह फिर कहने लगा, सुनो, सुनाता हूं तुम्हें अपना निर्णय। बुरा न मानना, ध्यान से सुनना। मधुमक्खी और तितली तोते के पास खिसक कर और आ गईं। बड़े ध्यान से वे उसकी बातें सुनने लगीं। इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है। तोता कहने लगा। यह सुनकर मधुमक्खी प्रसन्नता से भर उठी, पर तितली बड़ी ही उदास हो गई। वह पूछने लगी, ऐसा क्यों कहा तोते भाई? मैंने आखिर क्या अपराध किया है? तोता दो पल रुका, फिर अपने पंजे में पंजा उलझाते हुए स्थिर स्वर में बोला, देखो, जो औरों को देता है वही पाने का सच्चा अधिकारी है। तुम दोनों ही फूल का रस पीती हो। तुम उसे केवल अपने काम में लेती हो, पर मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदलकर दूसरों को दे देती है। फूलों के रस को और भी उपयोगी और गुणकारी बना देती है। वह स्वयं मारी जाती है पर फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती। परोपकार में लगे हुए महान व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर भी कल्याण करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुखी नहीं रहते। अनायास ही वे बहुत सी सुविधा संपत्ति पा ही लेते हैं। तोते की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया। वह बिना एक शब्द बोले ही चुपचाप वहां से उड़ गई। धन्यवाद तोता भाई, मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा और फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। वह मन ही मन सोचती जा रही थी, उस जीवन से भी क्या लाभ जो दूसरों का उपकार न कर सके, उनके कुछ काम ना आ सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो। ओके, बाय। हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही